हम पढ़ रहे हैं ल्यूसेंट हिस्ट्री। अब है पार्ट 28। इसमें हम जो है आ गए हैं अर्ली मेडिवल पीरियड में, और हमने नॉर्थ इंडिया कवर कर लिया था जिसमें राजपूत स्टेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम जो है साउथ इंडियन स्टेट्स में आ गए हैं जिसमें चोलाज एंड अदर एम्पायर्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं चोला के बारे में। चोला एम्पायर जो है हम 850 AD से स्टार्ट हुआ था और 1279 AD तक रहा। 1279 AD मतलब दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड तक रहा। 850 से लेकर 1279 AD तक रहा चोला एम्पायर। और ये जो सेम चोला एम्पायर है ये जो है एंशियंट संगम पीरियड में भी था, चोरा चेला पांड्या के नाम से। और जो है उसमें उसका टाइम पीरियड क्या था, अभी बताती हूँ उसका टाइम पीरियड। संगम, इसका टाइम पीरियड तो बता ही नहीं रखा है, बस संगम पीरियड का टाइम पीरियड है 1st सेंचुरी AD से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक, मतलब 300 AD तक संगम पीरियड रहा। 1st सेंचुरी से लेकर 300 AD तक, तो मतलब 300 AD तक चोला रहे होंगे। फिर उसके बाद वो कुछ समय के लिए गायब हो गए और फिर 850 AD में फिर आ गए। तो ठीक है, द चोला एम्पायर की अगर हम बात करते हैं तो चोला एम्पायर एंशियंट इंडिया में भी है और अर्ली मेडिवल पीरियड में भी है। अर्ली मेडिवल पीरियड में 850 AD से इनका उदय हुआ और 1279 AD तक रहा। 850 से लेकर 1279 तक रहा। और वहीं एंशियंट इंडिया में संगम पीरियड 1st सेंचुरी AD से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक है, वहाँ पे भी चोला है। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं चोला एम्पायर के बारे में। तो चोला, इनकी राजधानी थी तंजौर या गंगाईकोंडा चोलापुरम, तंजौर या गंगाईकोंडा चोलापुरम। और इन्होंने फाउंड किया था चोला डायनेस्टी, और इसके फाउंडर कौन थे? विजयाला। इनके फाउंडर जो 850 में स्टार्ट हुआ था, इसके फाउंडर थे विजयाला। कौन थे इनके फाउंडर? विजयाला। हम पीछे भी देख लेते हैं संगम पीरियड में उनका फाउंडर कौन था संगम पीरियड का। तो संगम पीरियड में जो है जो चोला हैं उनके फाउंडर है फेमस फर्स्ट रूलर है एलारा, और करिकला जो है इनका फेमस है, करिकला इनका फेमस है। और उनका जो कैपिटल था वो पुहर या कावेरीपट्टनम था। उरैयूर इनलैंड कैपिटल था, पुहर या कावेरीपट्टनम क्या था इनका? कोस्टल एरिया। और पुहर का मतलब कहता है हार्बर एरिया, पुहर का मतलब कहता है हार्बर एरिया। और उरायूर जो था एलेरा इनका फर्स्ट रोल था। द चोला जो एंशियंट पीरियड के द चोला जो उनका फर्स्ट रोल का एलारा था, एलारा। और जो यहाँ पे चोला एम्पायर बना है 850 AD में, इसके हेड कौन है, मतलब स्टार्टर कौन है? तो ये विजय आलिया थे इनके वो। और ये कौन थे? ये फ्यूडेटर थे पल्लवास के। पल्लवास कौन हो गए? जिन्होंने शो टेम्पल्स बनाए महाबलीपुरम में, ठीक है। और 4 तरह के टेम्पल आर्किटेक्ट थे उनके अंदर, जो चाहिए महेंद्र वर्मन ग्रुप, मल्ला ग्रुप, रासमल्ला ग्रुप, अपराजिता ग्रुप। तो उसके ये फ्यूडेटरी थे पल्लवास, ठीक है। और इसके बाद है आपका ही कैप्चर तंजौर इन 1850। और पल्लवा से इन्होंने तंजौर ले लिया था 1850 में, ठीक है। तो पल्लवास का हम देख सकते हैं अंत 1897 में हुआ है, और उसी से कुछ समय पहले जो है आपका तंजौर में साउथ इंडिया में जो है चोलास के किंगडम की नींव पड़ी है। और जो ग्रेटेस्ट चोला रूलर था वो कौन था? राजा राजा। ग्रेटेस्ट चोला रूलर कौन था? राजा राजा, और जो कि 985 से लेके 1014 AD तक रहे। और उनके सन राजेंद्र वन जो 1014 से लेके 1054 तक 44 तक रहे। राजा राजा बिल्ड बृहदेश्वरा या राजराजेश्वरा टेम्पल एट्रीब्यूटेड टू लॉर्ड शिवा एट तंजौर। तंजौर में राजा राजा ने क्या बनाया? बृहदेश्वर टेम्पल या राजराजेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल या राजराजेश्वर टेम्पल किसने बनाया? राजेंद्र वन ने, राजा राजा ने बनाया है, जो कि तंजौर में है और शिव जी को समर्पित है। और राजेंद्र वन है, इन्होंने कॉन्कर किया था उड़ीसा को, बंगाल को, बर्मा को, अंडमान निकोबार को। द चोला डायनेस्टी हैड वज एट इट्स जेनिथ ड्यूरिंग हिज रेन। राजेंद्र वन के टाइम पे ये बहुत बड़े कॉन्करर बन गए थे और कम से कम ईस्ट का काफ़ी एरिया म्यांमार तक जो है इन्होंने जीत लिया था। राजेंद्र वन एज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाईकोंडा चोला एंड बिल्ड अ सिटी कॉल्ड गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं कि चोलास का किंगडम का कैपिटल कहाँ था? तंजौर एंड
गंगा कोंडाई चोलापुरम। तो ये गंगा कोंडाई चोलापुरम जो नाम पड़ा है ये राजेंद्र वन से पड़ा है। राजेंद्र वन कौन है? राजा का बेटा। तो उसको गंगाई कोंडा चोला कहते थे और गंगाई कोंडा चोलापुरम जो था उसने राजधानी बनाई थी। और फिर है द लास्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी कौन था? राजेंद्र थ्री। और चोला डायनेस्टी ख़त्म हुई थी 1279 में ना। तो 1279 में जब आपकी चोला डायनेस्टी ख़त्म हुई थी तो उस समय लास्ट रूलर कौन थे? राजेंद्र थ्री। द किंग वॉज द हेड ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी एंड हेल्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पे क्या था, ये बेसिक कस्टम था। किंग हेड होता था, उसके पास मिनिस्टर से सपोर्ट के लिए होता था, पर डेमोक्रेसी थी एरिया में। ऑल्दो जो था राजा का रूल था पर डेमोक्रेसी थी। द चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मंडलम्स, फिर उसके बाद वलनाडु, फिर नाडु, फिर कुर्रम। ठीक है, तो चोला एम्पायर में सबसे बड़ा जो प्रोविंस है उसे मंडलम कहते थे और फिर उससे जो छोटा होता था उसे वलनाडु कहते थे। फिर नाडु आता था। वलनाडु का मतलब कमिश्नरी हो गया, नाडु का मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गया और कुर्रम क्या हो गया? ग्रुप ऑफ विलेजेस हो गया। और कुर्रम क्या हो गया? ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो सबसे बड़ा क्या था? मंडलम्स। तो हम देख सकते हैं कि साउथ इंडिया की जितनी भी किंगडम्स हुए हैं वहाँ पे वो प्रोविंस को क्या कहते थे? मंडलम ही कहते थे। मंडलम्स। हम देख सकते हैं कि संगम पीरियड में भी जो है जो सबसे बड़ा होता था उसे मंडलम कहते थे और उसे नाडु भी कह देते थे। कोई मंडलम कहता था, कोई नाडु कहता था प्रोविंस को। पर यहाँ पे नाडु शब्द जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रयोग हो रहा है। बाद में मेडिवल एरिया में आके नाडु अलग पार्ट हो गया, उसे डिस्ट्रिक्ट कहने लगे। मंडलम प्रोविंस था, नाडु डिस्ट्रिक्ट था, वलनाडु कमिश्नरी थी। और जबकि पुराने वाले में क्या है? मंडलम या नाडु था, फिर पेरूर और सिर्रुर। पेरूर, सिर्रुर। उर का मतलब टाउन, पेरूर का मतलब बिग विलेज और सिर्रुर मतलब स्मॉल विलेज। मंडलम या नाडु, सिरुर, पेरूर ऐसा नाम था। और चोला एम्पायर के टाइम पे जो था, जो आपका अर्ली मेडिवल पीरियड है, इसमें क्या था? मंडलम्स ये प्रोविंस हो गया, फिर वलनाडु, नाडु और कुर्रम। वलनाडु, नाडु एंड कुर्रम। क्या था? वलनाडु, नाडु एंड कुर्रम। द अरेंजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज रिगार्डेड एज द बेसिक फीचर ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ चोलास। द अरेंजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो अरेंजमेंट है उसको बेसिक फीचर माना जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास। तो मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था चोलाज में। लैंड रेवेन्यू एंड टैक्स वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। लैंड रेवेन्यू और ट्रेड से जो टैक्स आता था वो मेन सोर्स ऑफ इनकम था। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर विच केम इन टू व्यू ड्यूरिंग द पीरियड इज कॉल्ड द्रविड़ा। और इस पीरियड में जो टेम्पल आर्किटेक्चर आया उसे द्रविड़ा स्टाइल कहते थे, जैसे कि कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। अनदर आस्पेक्ट वॉज इमेज मेकिंग विच रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स द डांसिंग फिगर ऑफ शिवा कॉल्ड नटराजा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्रॉन्ज के जो हैं वो बनाते थे मूर्तियाँ, जिसमें वो जो डांसिंग नटराज है, जिसमें वो फायर ऑफ व्हील और बीच में वो नाचते हैं। जो जितने भी डांसर्स होते हैं वो उनकी पूजा करते हैं, फिर डांस स्टार्ट करते हैं। तो वो जो नटराजा की इमेज है वो जो है इन्होंने ही बनाई थी, चोलाज ने ही बनाई थी। कंबन इन्होंने लिखा था राम अवतारम। तो ये कंबन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबन जो है चोला को बिलोंग करते हैं, मेडिवल वाले, ठीक है, एंशियंट वाले में नहीं है, कन्फ्यूज़न मत होना। तो कंबना जो है चोला एम्पायर मेडिवल वाले को बिलोंग करता है। उन्होंने लिखा था राम अवतारम। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ तमिल पोएट्री है ये। हिज रामायण इज ऑल्सो नोन एज कंबन रामायण। इनके रामायण को कहते हैं कंबन रामायण। और तमिल पोइट्री के 3 जेम्स थे उस समय। कौन थे तमिल पोइट्री के 3 जेम्स? कंबन, कुट्टन एंड पुगलेंडी। 3 जेम्स ऑफ तमिल पोइट्री कौन है? 3 जेम्स ऑफ तमिल पोइट्री है कंबन, कुट्टन एंड पुगलेंडी। कंबन, कुतान एंड पुगलेंडी। और ऐसे ही जो है हम अगर वो देखते हैं हम संगम पीरियड, तो संगम पीरियड में क्या है? संगम पीरियड में जो है वर्क है और इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? तोलका पीएम जो लिखी है तोलका पियार ने लिखी है तोलका पीएम। तमिल ग्रामर की बुक है ये, ठीक है। तोलका पीएम क्या है? तमिल ग्रामर की बुक है। ये हमारे जो है सेकंड संगम के टाइम पे लिखा था, तो ये तमिल का था। और अभी जो मेडिवल पीरियड है उसमें जो है तमिल के 3 पोइट्री जेम्स कौन है? कंबन, कुट्टन एंड पुगलेंडी।
In the temples, the Vimana or the tall pyramid tower dominated the whole structure of the sign and imparted an extraordinary dignity to it. तो विमाना को लंबा लंबा बनाना शुरू कर दिया इन्होंने. फिर गोपुरा and Garbhagriha are another important structure. Gopuram and Garbhagriha is another important structure. The basic specimens are the temples of Vijayala, Choleshwara, Nageshwara temples, the Korangnath temple and Muvara Kovitha temple. अब अदर किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया में कौन है? वेस्टर्न चालुक्य या फिर लेटर चालुक्यास भी कह सकते हैं. ये कल्याणी कर्नाटका को बिलोंग करते थे और इनके रियल फाउंडर करें तेलाप सेकंड. ठीक है, तो ये कौन है? वेस्टर्न चालुक्यास या लेटर चालुक्यास. एक तो है सिंपल चालुक्यास. जो सिंपल चालुक्यास थे, कैसे बोल रही हूँ मैं, सिंपल चालुक्यास ये भी कर्नाटका के थे. वातापी बादामी के थे, वातापी बादामी. और अहिहोल इंस्क्रिप्शन इनका है. ठीक है, अहिहोल को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ टेम्पल कहते हैं अहिहोल को. बहुत सारे टेम्पल बना रखे हैं, 70 से ज़्यादा. तो अहिहोल कर्नाटका में है. वातापी बादामी इनका डिस्ट्रिक्ट था चालुक्य. और ये कौन सी एडी तक थे? ये 543 से लेकर 755 एडी तक, 543 से 735 एडी तक थे. और वहीं जो लेटर चालुक्याज हैं ये भी कर्नाटका में ही पनपे, कल्याणी करके. और इसके रियल फाउंडर कौन थे? तेलाप. तो वे काकतैयाज कब से कब तक थे? 1110 से लेकर 1326 तक. और ये रेंगलर आंध्रा में 1326 तक थे. और काकतैयाज को 1326 में शायद अलाउद्दीन खिलजी ने 1326 तो अलाउद्दीन खिलजी का नहीं है. ठीक है, बट जो भी है ये आपके जो है आगे पता ही चल जाएगा. पर यह है कि ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे गायब हो गए थे, काकतैया, यादवा एंड होशियालास. और ये अदर किंगडम्स ऑफ साउथ हैं. तो काकतैया जो है 1110 से लेकर 1326 तक था, रैंगलर आंध्र प्रदेश में. और पुरला राजा जो हैं 2 इसके रियल फाउंडर हैं. फिर यादवाज आए. यादवाज जो है 1187 से लेकर 1312 तक रहे. 1187 से लेकर 1312 तक रहे. और इनका देवागिरी महाराष्ट्र में थे, देवागिरी. और यहाँ पे भिलाम 5 इसके फाउंडर थे. फिर होशियाला डायनेस्टी 1173 से लेकर 1342 डायनेस्टी तक रहे. और द्वार समुद्रम जो है कर्नाटका में है. द्वार समुद्रम वहाँ पे कैपिटल था. फिर विट्टी गाडेवा या विष्णुवर्धन इसके जो थे वो थे फाउंडर. द टेम्पल ऑफ होशियाला या होशियालेश्वरा और द्वार समुद्रम मॉडर्न हालेबिड इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ होशियाला आर्ट. होशियाला आर्ट का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है? मॉडर्न हालेबिड द्वार समुद्रा होलेश्वरा. ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ होशियाला आर्ट है.